अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन मसाला की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 4 हरी मिर्च तीखी वाली और आधा कप हरा धनिया, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गांठ ली थी लहसुन की, जिसका पेस्ट बना लिया है। तो आधा पेस्ट हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे और आधा पेस्ट का हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही मैंने 100 ग्राम ली है, जिसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक चिकन के हिसाब से, और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तब तक हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फुल, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और हाफ टी स्पून लिया है ज़ीरा। कुछ सेकंड तड़कने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ली है, और प्याज के साथ साथ हम ऐड कर देंगे 2 तेज़पत्ता। अब हमें प्याज को भून लेना है गोल्डन कलर होने तक। और प्याज को देखिए मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था, वो जो हमने बचा लिया था, वो आधा मसाला हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और ये आधा मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और आधा मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो चिकन में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। साथ में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। और अच्छी तरह से देखिए मैंने तेल छूटने तक मसाले को भून लिया है। देखिए मसाले का टेक्सचर। अब हमें इसमें ऐड कर देना है चिकन, जो हमने मैरिनेट करने रखा था वो, और चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चिकन का जो पानी रिलीज़ होगा उसी में चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो ये 20 मिनट तक मैंने पकने दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, और दही और चिकन का देखिए पानी कितने अच्छे से निकलने लगा है और अब ये ड्राई हो रहा है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। आप बीच में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि नीचे लग तो नहीं रहा। तो ये मैंने 20 मिनट बाद ओपन किया है और अब हमें इसे ड्राई कर लेना है। तो तेल छूटने तक अब हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए तेल अच्छे से छूट गया है और तेल सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया
और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। आप अगर इसी तरह से मसाला ड्राई रखना चाहते हैं तो यहाँ पर गैस की फ्लेम करके बंद करके इसे सर्व कर ले। मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी चाहती हूँ तो हम यहाँ पर अभी 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था 2 से 3 मिनट। और ये हमारी ढाबा स्टाइल चिकन मसाला ग्रेवी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ताकि इसका टेस्ट और थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए और मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए ग्रेवी परफेक्ट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए रोटी, नान, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।